हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय AK साहब। आज हम रूल्स ऑफ वर्ब में नेक्स्ट रूल को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। रूल नंबर 7 हम देखेंगे। रूल नंबर 7 इसमें इस रूल में स्टडी करेंगे कि यदि दो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट और उनके नंबर्स किसी सेंटेंस में प्रयोग किए गए हों तो जो वर्ब आती है वह अपने पास वाले नंबर के अकॉर्डिंग आती है। और प्रयास ये करना चाहिए कि हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट जो हो, अगर भिन्न भिन्न हो, मतलब एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट हो वह वर्ब के समीप होना चाहिए। यह कंडीशन हमेशा ध्यान देना चाहिए इस सेंटेंस में। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, ईदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ईदर आर, नीदर नार या आर से यदि दो भिन्न भिन्न नंबर के सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर्ब के पास और उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज होगा। जैसे ईदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईदर यू आर योर फ्रेंड्स, यानी कि यू और योर फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्रेंड्स है ये आर से जुड़े हैं। इस कंडीशन में होना क्या चाहिए कि जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है वह वर्ब के समीप होना चाहिए और वर्ब जो होगी वह उसी प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब भी होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्ब भी है वो भी क्या है, प्लूरल है। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो पहले आए रखें आप और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जो है रखें पास में। ऐसा नहीं, प्रयास यही होना चाहिए कि हमेशा जो है पास वाले नंबर के अकॉर्डिंग, यानी जो प्लूरल हो उसको पास रखना चाहिए। तो खैर ये तो दोनों प्लूरल नंबर के आपके सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखें कि नीदर सीता नार हर फ्रेंड्स। गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सीता जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, बट यहाँ जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं कि ये नीदर नार से जुड़े हुए हैं और वर्ब के पास यहाँ पे हैव जो है प्लूरल नंबर का वर्ब है और यहाँ वर्ब के पास फ्रेंड्स का यूज किया गया है जो कि प्लूरल नंबर का जो है नाउन है। राइट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल नंबर का वर्ब यानी कि हैव यूज हुआ है। यहाँ पे कतई हम सीता के अकॉर्डिंग हैज का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज जो है इनकरेक्ट होगा। और यदि फ्रेंड्स को हम इधर रखते हैं प्लूरल नंबर को और सीता सिंगुलर नंबर को इधर रखते हैं, नार के बाद रखते हैं, तो भी यह यूज आपका इनकरेक्ट होगा। हम उसके बाद तीसरे सेंटेंस में देखते हैं कि राम आर हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और यहाँ पे ब्रदर्स जो है वह प्लूरल नंबर में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ब का यूज है वो हुआ है प्लूरल में। अगर वर्ब का यूज प्लूरल में है तो जाहिर सी बात है कि यह ब्रदर्स के अकॉर्डिंग है, ना कि राम के अकॉर्डिंग है। तो यह जो रूल कहता है कि जब भी दो भिन्न भिन्न नंबर के सब्जेक्ट या नाउन जुड़े हों, प्रोनाउन जुड़े हों, तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो प्लूरल नंबर का नाउन हो वो हमेशा वर्ब के समीप, यानी कि आर नार के बाद ही होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब हम यहीं पे नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जब भिन्न भिन्न पर्सन, कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न पर्सन जैसे के सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हों, तो उस कंडीशन में हम पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे ईदर यू आर ही इज
कमिंग टू माई प्लेस। ठीक है गाइस, यह हमेशा ध्यान देना है कि जब पर्सन्स एक साथ कई पर्सन यूज हुए हों तो हमेशा यह ध्यान दिया जाता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो, हमने आपको जो प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है 231। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, पहले जो है सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और जब भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट जो है रखे जाते हैं, आर या नार से जुड़े हों, तो वर्ब अपने अंतिम वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग जो है यूज होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईदर यू, यहाँ पे यू जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ही देख रहे हैं सिंगुलर नंबर का ये सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, चूंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर का पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे चूंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं, इसका स्थान प्लेस चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनकरेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल 2 देखें, नीदर ही नार आई एम गोइंग देयर। नीदर ही नार आई एम गोइंग देयर। गैस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी 231 फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन आया है। यहाँ पे जो यूज है वो आई के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बाद वाला पर्सन होगा, इनके बाद वाला आर या नार के बाद वाला जो पर्सन यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ नार के बाद देखिए आई का यूज हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ही के अकॉर्डिंग अगर इस का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपका इनकरेक्ट यूज हो जाएगा। राइट, तीसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे सी आर आई हैव, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, जो कि इस कॉम्बिनेशन को पूरा करता है। और यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब का जो यूज हुआ वो हैव का यूज हुआ, जो कि आपका प्लूरल वर्ब है। तो इस यूज में हम हमेशा एक चीज का ध्यान देंगे कि आर या नार के बाद अगर तीनों पर्सन, मतलब एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन आते हैं, तो उनका जो फॉर्मेट जो आपको प्रोनाउन में बताया गया है 231 फार्मूले को आप याद करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उस सेंटेंस में रखेंगे। और जो पास वाला पर्सन होगा उसी के अनुसार आप वर्ब का यूज करेंगे। ठीक गाइस, अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 18। यहाँ पे हम रूल नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर हम लोग 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे कि जैसे ईदर हो, नीदर हो, वन ऑफ ईच, मेनी, आदि। ठीक है, इनके साथ हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब का यूज होगा तो वह सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माई पेन, हैज स्टोलन माई पेन।
कहने का मतलब कि यदि जो है इनका प्रयोग हुआ हो, ईदर, नीदर, वन ऑफ, ईच ऑफ, मेनी है, तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं और हमेशा जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, ईदर ऑफ द टू बॉयज यानी कि दो लड़के, यहाँ पे बॉयज तो है तो आपको फर्स्ट ऑफ ये देखने के लिए लगेगा कि ये तो प्लूरल है, नाते यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हैव का यूज कर देते हैं, जो कि प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ईदर, नीदर, वन ऑफ और ईच, मेनी इनका अगर यूज हुआ हो, ये अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो हमेशा हम जो वर्ब लिखेंगे वह सिंगुलर नंबर का वर्ब लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि ईदर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम दूसरे सेंटेंस को देखें कि नीदर ऑफ द शर्ट्स नीदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप, नीदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप। यहाँ पे देखिए नीदर है, चूंकि हमेशा एक चीज आपको ध्यान देना है कि ईदर, नीदर, वन ऑफ, ईच और मेनी जब भी शो करता है तो बहुतों में से एक को शो करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है बहुत है तो सारे को शो करता है। जैसे यहाँ पे आपने पहले सेंटेंस में देखा कि टू बॉयज है, लेकिन टू बॉयज में से एक को ही जो है ये एक्सप्रेस करता है। इसी प्रकार से द शर्ट्स, नीदर ऑफ द शर्ट्स ऑफ चीप इज चीप। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नीदर है तो नीदर के अनुसार जो यहाँ पे जो वर्ब का यूज है वो क्या है, इज यूज हुआ है। यहाँ पे हम शर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम आर का यूज करते तो आर का यूज आपका इनकरेक्ट होगा, हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगले सेंटेंस को देखें तो एवरी बॉय was punished। अब देख रहे हैं यहाँ पे एवरी का यूज हुआ है, एवरी के नाते यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या यूज है, इसी के अकॉर्डिंग है, was है, ठीक है। अगर अगले सेंटेंस में देखें, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग हुआ है और इसी के अनुसार जो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आया हुआ है, ठीक है। सिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ईच ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया हुआ है। और मेनी का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मेनी अ मैन हैज कम। अब यहाँ पे मेनी देखने पे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लूरल का बोध हो रहा है, बट यहाँ पे मेनी अ मैन मतलब कईयों में से एक व्यक्ति की बात है कि यहाँ आया है, ठीक है। तो ऑलवेज यू विल रिमेंबर दैट इफ दीज वर्ड्स ईदर, नीदर, वन ऑफ, ईच, मेनी एंड एवरी is used as a subject, then you will use according to these words you will use singular verb not plural verb, right। एक एग्जांपल हम वन ऑफ का भी देख लेते हैं। वन ऑफ द पिक्चर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ वो क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों का हम इस रूल में ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं, अगर ये आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो वर्ब का यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जो स्पॉटिंग एरर आपके सेंटेंस में आते हैं तो प्राय स्पॉटिंग एरर में जो है इसी प्रकार के गलतियों को दे देता है और एरर पूछता, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर इस की जगह पे आर दे दे, आपसे पूछेगा यहाँ इस की जगह पे
आर दे के पूछेगा, तो पता चला जो है कि यहाँ पे गलती की संभावना जो है ज़्यादा होगी। अगर आप रूल नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉटिंग एरर में अगर इसी तरीके से पूछ दिया और कहा कि इसमें कौन सा पार्ट जो है एरर है, तो हमेशा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स को अगर देख के करते लगेगा आर, पहले तो ऐसे ही आपका माइंड वहीं पे सेट हो जाएगा कि पिक्चर्स है, तो जैसी बात है कि प्लूरल है तो प्लूरल ऑफ का यूज होगा। लेकिन आप इस रूल का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, बल्कि वन ऑफ के अकॉर्डिंग जो है वह वर्ब का यूज होगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा वह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जो कि यार की जगह पे यहाँ इज होगा। इस जो है रूल को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल को हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 10। हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 10 को, ठीक है। आपको याद होगा हम जब एक बार आपको नाउन पढ़ा रहे थे तो नाउन में हमने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं, बल्कि वे सिंगुलर होते हैं। तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ब होगा, हालांकि ये था कि वर्ब का टॉपिक है लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा वहां पे हाईलाइट किया था कि जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आइए देखते हैं वे कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, एटसेट्रा। These words are, it seems that these words are plural, but always you remember that these words are not plural, but these words are singular. And if these words are singular, so one thing is clear that always you will use the verb in singular form. For example, this news is not true. This news is not true. Okay guys, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं here is news. It seems that news is in plural form, but news is not in a plural form. It is used in a singular number. तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर का, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। A difficult subject. Okay guys, now you are looking here, physics is looking just like a plural form, but here physics is not in plural, it is in singular form, right? And so verb is also in a singular form, not in plural form. If you will use here are, so definitely your use will be incorrect. Always you remember that these words will be used in singular form, not in plural form. Next sentence you will look. Billiards is my favorite game. Okay, now you are looking here, billiards is also in singular number, right? It seems that
this word is in plural form, but this word is in singular form, then verb is here in a singular form, right? Singular verb. So हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका यूज हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे। इनके साथ हमेशा जो वर्ब का यूज होता है वो कैसे होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 11, ठीक है। रूल नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे कि जब दो नाउन हो और वो जुड़े हो किससे, विथ हो, टुगेदर विथ हो, एज वेल एज हो, बिसाइड्स हो, लाइक, और in addition to, in addition to, etc. right? now यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये वर्ड हैं विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू और एटसेट्रा। हम यहाँ पे इसका ध्यान देंगे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे, दो सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट है वो दूसरे से इन शब्दों के साथ जुड़ा हो, यह ध्यान रखेंगे, इन शब्दों के साथ जुड़ा हो तो वर्ब उनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि दो सब्जेक्ट हो, अलग अलग फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंगुलर में, प्लूरल में, जिस भी फॉर्म में हो, लेकिन हमेशा ये ध्यान देंगे कि इन शब्दों से जुड़े हुए जो नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे उनसे पहले, इन शब्दों से पहले जो वर्ड आएंगे उन्हीं वर्ड के अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही, एज वेल एज, हिज, friends, has bought these mangoes, right? He as well as. Now friends, you are looking here that here is used as well as, and before the as well as here you are looking that he is a pronoun, and after the as well as you are looking that he has used the noun is in a plural form. तो रूल क्या कह रहा है कि यदि दो वर्ड जो है, दो सब्जेक्ट या दो नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन जुड़े हों विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, इनसे जुड़े हों तो हमेशा हम इस शब्दों के पहले जो वर्ड आता है, जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिज फ्रेंड्स जो कि प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे पहले ही है, तो इस नाते यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगा वह ही के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे अगर आप हैव का यूज करेंगे तो यह यूज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज का हमेशा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। कम ऑन, सी नेक्स्ट एग्जांपल। राम with his sisters is going to Delhi. Is going to Delhi. Ram with his sisters is going to Delhi. यहाँ पे आप देख रहे हैं विथ का यूज हुआ है और इससे पहले राम जो कि सिंगुलर फॉर्म में है और उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब
इज आया हुआ है, यहाँ पे सिस्टर के अनुसार अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो वह यूज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज का हमेशा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस और हम देखते हैं कि द इंस्पेक्टर टूगेदर विथ टू policemen was killed। राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप टूगेदर विथ यहाँ पे यूज हुआ है, इसके पहले यहाँ पे द इंस्पेक्टर है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पे आप टू पुलिसमैन देख रहे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो रूल कह रहा है कि इन शब्दों से पहले जो ये वर्ड यूज हुए हैं, इनसे पहले जिस भी नंबर का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहा रूल नंबर 11। गाइस इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स जो है होने की संभावना ज्यादा रहती है। एंड विल मेंटेन योर नॉलेज फॉर these examples because these rules are important for your examination purpose। तो इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे। नाउ कमांड विल डिस्कस रूल नंबर 12। हम यहाँ पे देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस यूज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि नॉट ओनली द कमांडर but also the soldiers were killed। ओके गाइस, अब हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली और बट आल्सो से यदि दो नाउन, प्रोनाउन या कोई भी जो है सब्जेक्ट जुड़े हो तो यह हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो बाद वाला सबसे करीब वाला जो इनके बाद जो यूज होता है बाद वाला नाउन या प्रोनाउन, उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो द सोल्जर्स। अगर दो सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न जो है यूज होते हैं तो हमेशा ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे देखिए कमांडर तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे बट आल्सो के बाद जो यूज हुआ है सोल्जर्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में होने के नाते यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। इस चीज का हमेशा जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये यूज हमेशा यही कहता है कि हम इन चीजों का ध्यान बखूबी रखेंगे कि जो बाद वाला बट आल्सो के बाद जो आएगा, जो भी नंबर आएगा नाउन या प्रोनाउन का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। यहीं पे हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 13 को। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि जैसे कुछ पुस्तकें हैं और समाचार पत्र हैं या देश के नाम हैं, वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ जो है वर्ब सिंगुलर आता है। इसको भी आपको हम नाउन जब पढ़ा रहे थे उस पोर्शन में इसको हम डील किए थे। जैसे अगर कहा जाए कि द हिंदुस्तान टाइम्स is a leading newspaper। अब देखिए यहाँ पे जो समाचार पत्र है द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है लेकिन ये प्लूरल है नहीं, और इस नाते यहाँ पे इसका जो यूज वर्ब का हुआ वो सिंगुलर यूज हुआ है। अगला सेंटेंस द अरेबियन नाइट्स is a good book
गुड बुक। अरेबियन नाइट्स यहाँ पे ये पुस्तक का नाम है, दिखने में आपको प्लूरल जैसा दिख रहा है, बट this is not in a plural form, this is in singular form, and if you will use here verb, then your verb will be also in a singular form, because if your subject is in singular form, besides these words are looking as a plural form, but it's not in a plural form, these are in singular form. Okay, the United States, जैसे देशों के नाम की भी बात थी, the United States has a big air force, has a big air force. Now the United States, this is the name of a country, it's looking just like a in a plural form, but this word is not in a plural form, this is in singular form, singular number of subject, and here you will use the verb in a singular form also, has, right? यहाँ पे अगर आप जो है इनकी जगह पे इनका प्लेस जैसे आप चेंज करते हैं, इसकी जगह पे यार, यहाँ पे भी यार, और यहाँ पे हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ आपका जो यूज होगा वो इनकरेक्ट होगा। Okay guys, always you will remember these rules whatever today we'll discuss. Today we have discussed, you will remember these rules, और 30 रूल्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का रूल हम लेके आप लोगों के सामने आएंगे, और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।